रावत आपके साथ फाइट अगेंस्ट करप्शन से। और समय समय पर जिस हिसाब से हम आपसे रूबरू होते रहते हैं और बात करते हैं इन मुद्दों पर, जनहित के मुद्दों पर और जो समाज के कल्याण के लिए जो मुद्दे होते हैं, हमारा मोटो है भ्रष्टाचार पर वार करो, अपने देश से प्यार करो। परंतु किस प्रकार हम अपने देश से प्यार करें, इसकी एक झलक आज हम दिखाएंगे, जो कि साक्ष्य किनी भाई साहब ने हमारे जुटाए थे, उनसे भी मुलाकात करवाएंगे और समस्या का निवारण क्या हो सकता है, समाधान क्या हो सकता है, वो भी उनसे पूछेंगे। और क्या ये मुद्दा है, हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे उनसे। पर उससे पहले आपका जानना ये जरूरी है कि नगर निगम कोटद्वार में किस प्रकार की कार्रवाई और किस प्रकार के काम और क्रियाकलाप यहाँ पर होते रहते हैं, जो कि आमजनों के हित में नहीं होते। परंतु उन्हीं आमजनों में से कुछ आमजन ऐसे होते हैं जो हमसे थोड़ा सा अलग होते हैं, किसी और से अलग होते हैं, परंतु जो शासन प्रशासन है उनकी तरफ बहुत ही डुलमुल रवैया अपनाए हुए रहता है। तो चलिए ज्यादा देर न करते हुए हम सीधा दीपक बजरंगी भाई से मुलाकात करते हैं। भाई साहब नमस्कार। रावत जी बहुत बहुत नमस्कार, आपके सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम जी। और सर किस जो ये आपने एक मुद्दा आपने बताया हमें कि आपने एक आरटीआई के माध्यम से माननीय हाईकोर्ट से और जो सूचना आयोग है उनसे एक जानकारी प्राप्त की थी, क्या वो जानकारी थी और क्या आपको उस आरटीआई में प्राप्त हुआ? देखिए, आज हमारे कोटद्वार के अंदर अतिक्रमण सबसे बड़ी समस्या है। आज हमारे कोटद्वार के लोगों के पास अपने वाहन को पार्क करने के लिए कोई स्थान नहीं है। वहीं दूसरी ओर अवैध निर्माण करके लगातार पिछले 20 वर्षों में कोटद्वार में एक के बाद एक जो मस्जिदें बनाई गई हैं, सारी की सारी अवैध मस्जिदें पिछले 20 वर्षों में बनाई गई हैं। एक और निगम के पास पार्किंग के लिए कोई स्थान नहीं है, दूसरी ओर नगर निगम लगातार इस तरह के निर्माणों को धड़ल्ले से होने दे रहा है, नगर पालिका के समय से ही। इन निर्माणों को लेकर के हमने एक सूचना का अधिकार नगर निगम में लगाया था। उससे हमें ज्ञात हुआ कि कोटद्वार के अंदर बनी हुई जितनी भी मस्जिदें हैं वो सारी अवैध हैं। उनका कोई भी दस्तावेज निगम हमें उपलब्ध नहीं करा पाया और निगम को इसके लिए सूचना आयोग से जुर्माना भी झेलना पड़ा। जी। आप बता रहे थे हमें कि एक मस्जिद जो जामा मस्जिद है केवल उसी के कागज साक्ष्य पाए गए हैं प्रशासन के पास, और अन्य जो मस्जिदें हैं जो संचालित हो रही हैं इस कोटद्वार क्षेत्र में, उनके साक्ष्य उनके दस्तावेज नहीं पाए गए हैं। आप बताने की कोशिश करेंगे कि किस किस मस्जिद का ऐसा ये कार्य था, कौन से एरिया में ये है और आगे आपकी इस पर क्या प्रतिक्रिया रहने वाली है? देखिए, अधिकतर मस्जिदें लकड़ी पड़ाव में, आम पड़ाव में, गाड़ी घाट में, ये 3 स्थान और आम पड़ाव, ये 3 स्थान मुख्यतः हैं। यहाँ पर ये अवैध निर्माण बनाए गए हैं। और आगे चूंकि इसमें एक और चीज है, हमारे बच्चे, छोटे बच्चे सवेरे जब इन मस्जिदों में कुछ अजीब तरह की आवाज जो सवेरे 4 से 5 बजे के बीच में आती है, उससे हमारे बच्चे डर जाते हैं। और जो हमारे हार्ट के पेशेंट हैं, हमारे बीपी और शुगर के जो वृद्ध लोग हैं, वो बुरी तरह से डर जाते हैं। कई बार उनको मेरे सामने यहाँ से हमने उसको अस्पतालों में भर्ती कराया है। एक अजीब तरह की आवाज जो इन अवैध निर्माणों के लाउड स्पीकरों से निकल करके आती है, हम उससे भी बहुत परेशान हैं। तो हमने सूचना के अधिकार से जो हमें सबूत प्राप्त हुए, जो एविडेंस हमें मिले, उनको हमने आधार बना करके तत्कालीन उप जिलाधिकारी महोदय, तत्कालीन आयुक्त नगर निगम के जो थे, हमने उनसे लिखित में प्रार्थना पत्र दिया था कि आप जिस प्रकार से आपने हिंदुओं की दुकानों को बाजार के अंदर, भावर के अंदर अतिक्रमण के नाम पर गिराया, उसी प्रकार से ये जो अवैध मस्जिदें हैं, अवैध अतिक्रमण है, आप इनको भी गिराएं। लेकिन 1.5 साल से अधिक का समय हो गया, ये किसी अवैध निर्माण की एक ईंट भी नहीं हटा पाए। इतना प्रतीक्षा करने के बाद अब हमने ये निर्णय लिया है कि हम दीपावली तक का समय शासन प्रशासन और निगम को दे रहे हैं। दीपावली तक अगर इन्होंने इन अवैध निर्माणों को नहीं गिराया तो हम मातृशक्ति, युवा और हिंदू संगठनों को लेकर के उग्र आंदोलन को विवश होंगे। और उसके बाद भी काम नहीं चलेगा तो हम हर वो कार्य करेंगे जो हमें हमारा धर्म कहता है। इस समय हमने ये लगाई थी, उससे 4 साल पहले नगर निगम बन चुका था। ठीक। और आपने जैसे कि बताया, आपने ये माननीय हाईकोर्ट में भी इसका कोई जवाब दिया है हाईकोर्ट ने आपको? जी, हाईकोर्ट ने मुझे एक सूचना भेजी है कि ये सूचना, ये एविडेंस न देने पर नगर निगम के जो तत्कालीन यहाँ के सहायक नगर आयुक्त थे, उन पर 25,000 का जुर्माना
सूचना आयुक्त के द्वारा किया गया था और मैं अपने आर्थिक कारणों से हाईकोर्ट नहीं जा पाया था। उसके बाद क्या हुआ मुझे नहीं पता, लेकिन ऐसा हो चुका है। ये मेरे पास ये प्रूफ मैंने आपको उपलब्ध करा दिया। तो देखिए दोस्तों, किस प्रकार का ढुलमुल रवैया यहाँ के शासन प्रशासन और जो प्रशासनिक अधिकारी हैं इन सबका रहता है। कहीं ना कहीं ये एक इस ओर इशारा करता है, इनकी कार्यशैली इस प्रकार की नजर आती है जनता के बीच में। जबकि प्राय देखा यह गया है कि जब जब अतिक्रमण के लिए आप इस नगर निगम क्षेत्र को 2 डिवीजन में बांटिए। एक हो गया कोटद्वार का जो रिहायश व्यस्ततम इलाका है और दूसरा रिहायशी इलाका जो कि भावर के नाम से भी जाना जाता है। जब अतिक्रमण के लिए इन्होंने नोटिस जारी किए तो जो नॉर्मल लोग हैं जो इन चीजों से पचड़ों में नहीं पड़ना चाहते, उन्होंने स्वतः ही अपने मकान, दुकान, भवन जो भी अतिक्रमण क्षेत्र में आ रहा था वो तोड़कर स्वतः ही उसको खुद से ही हटा दिए थे। अब चलिए रिहायशी इलाकों ने तो कर दिया, परंतु जो व्यावसायिक स्थान है जैसे कोटद्वार का व्यस्ततम चौराहा, आप झंडा चौक ले लीजिए, लाल बत्ती ले लीजिए या फिर कोटद्वार का पूरा नगर क्षेत्र लीजिए, वहां का कितनी बार अतिक्रमण हटाने के लिए कोशिश की गई है। डीएम साहब जी, श्री आशीष चौहान जी ने भी काफी बार यहाँ नगर निगम में बैठकें की, परंतु हुआ क्या, नतीजा क्या निकला, ढाक के 3 पात। ये वैसे ही कार्य होते हैं। तो जब आप अपनी छवि ही हमारे सामने जनता की नजर में ऐसा बना देंगे तो कौन आप पर विश्वास करेगा, कौन भरोसा करेगा। मैं कहना चाहूंगा शासन प्रशासन को, भाई साहब की ओर से भी और अपनी ओर से भी और जनता की तरफ से भी, कि कृपया करके अगर आप अतिक्रमण हटाने के लिए बाध्य हैं तो अतिक्रमण हटाएं। उसमें यह ना देखें कि ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये क्रिश्चियन है, ये सरदार है, सिख है, जो आ रहा है अतिक्रमण के दायरे में उसको हटाइए, तभी जाके अतिक्रमण मुक्त ये कोटद्वार, आपका जो नारा है अतिक्रमण मुक्त कोटद्वार, तभी साबित हो पाएगा, तभी साकार हो पाएगा। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए मिलेंगे फिर किसी और खबर के साथ।